बड़े के साथ बात करेंगे कि Okay. अभी I'm at home, I have no problem now, you may go, हाँ, come quickly, हाँ, हेलो, हाँ बोलो, हाँ, अभी भक्ति की बात कर जय रहे हैं, आप सच्चिदानंद, करो। ये कंचन भाई, नलिनी बहन है, हाँ हाँ पूजा हाँ, राइट, पूजा है, उसके साथ बात करो। ओके, ओके फाइन फाइन। तो यू कैन ये चार हैंडल। प्रकार की यस यस नाउ आई कैन, नो प्रॉब्लम, नाउ आई कैन, हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके, चार तो चार भक्ति जैसे बोलो। हाँ, नाम स्मरण करना, उसे स्थूल भक्ति बताई। स्थापना यानी फोटो रखना या प्रतिमा जी रखना, वो सूक्ष्म भक्ति है। फिर प्रत्यक्ष हाजिर होना, यानी देवेंद्र स्वामी भगवान हमारे लिए आमने सामने हो गए, हम उनको रियल में देख रहे हैं, सूक्ष्मतर है। और आखिर में हम उनका स्वरूप पा लेते हैं, यानी मैं कौन हूँ वो हमें प्राप्त होता है, मैं सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। तो वो सूक्ष्मतम भक्ति बताई है, जो भक्ति से यानी हम उनके स्वरूप को पहचानेंगे, समझेंगे, तो हम उनके जैसे ही हो जाते हैं। समझ में आया? तो अभी इसके बारे में आप सब बताएं, शुरू कहाँ से करें? नलिनी बहन से करो। ओके, नलिनी बहन। हाँ, दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो इसमें हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए? हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। दादा भगवान ने हमें ये चारों प्रकार की भक्ति दे दी है, और दादा के अनुसंधान से, दादी के साक्षी से अनुसंधान करने से हमारी सिमंदर स्वामी प्रभु के प्रति की जो भक्ति है वो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होगी। समझ में आया? हाँ हाँ, और आज दादा के माध्यम से हमें उनके नमस्कार करने का लाभ मिलता है, जिससे हमारा अनुसंधान हो रहा है, हमारा अनुसंधान हो रहा है। और दादा की इस चिट्ठी के साथ जब हम जाएंगे तो हमें तो ऐसा बताया है, जैसे दादा भगवान ने बताया है कि लोग राह देख के बैठे हैं कि कब दादा के महात्मा प्रभु के पास आए, बराबर। क्योंकि ये दादा भगवान की कनेक्टिविटी है। ख्याल में आया? हाँ, और बराबर। हमें भी इतना उल्लास रहता है, हमें भी इतना आनंद रहता है। बात सही है कि नहीं? कंचन भाई क्या कहते हैं? आपने जो बताया, नाम स्थापना, फिर प्रत्यक्ष, और उसमें द्रव्य नहीं आता है। हाँ, द्रव्य, वो जैसे कि द्रव्य आया ना, वो प्रत्यक्ष होना, उसे द्रव्य कहा। नाम स्थापना, द्रव्य और भाव। द्रव्य भाव, समझ में आया? हाँ। द्रव्य में हम सब भगवान को ऑफर करते हैं ना कि ये भगवान को अच्छा लगता है। वैसे भगवान को अच्छा बुरा कुछ लगता नहीं, हमें अच्छा लगता है। नहीं है, अज्ञान भाव में तो वैसे ही भक्ति होती है ना। क्या क्या? अज्ञात भाव में तो वैसे ही भक्ति होती है ना। कैसे? अज्ञानता में तो वैसे ही भक्ति करते हैं ना, कि जैसे नाम से करते हैं पहले, फिर स्थापना करते हैं, फिर द्रव्य से, जैसे कि सब ऑफर करते हैं, सब माला वगैरह, प्रसाद वगैरह, और फिर इस प्रत्यक्ष। वो तो वहां तो कुछ होता ही नहीं, वहां तो द्रव्य तो होता ही नहीं है ना।
सही है, वहां द्रव्य नहीं, जैसे जैसे हम जब નથી સાંભળતા કનેક્ટ નથી. हाँ, नहीं, जब ये ज्ञान, ये दृष्टि मिलने की बात अलग है। दृष्टि मिलने के पहले जो भक्ति होती है वो तो उसमें दो ही होता है ना, वो तो दो ही होता है ना, कौन सा द्वैत? नाम और स्थापना की होती है ना। हाँ, नहीं, द्रव्य की भी होती है ना। वो तो क्लियर है ना, वो तो द्रव्य द्रव्य का मतलब वो जिनकी भक्ति करते हैं वो प्रत्यक्ष होना, जीवंत हमारे सामने। अच्छा, આપણે જે પેલા પદમાં આવે છે ને, નામ સ્થાપને દ્રવ્ય ને ભાવથી સન્માનિત સ્વામી પ્રત્યક્ષ એવું કે बराबर। એ દ્રવ્ય થી વાત કરે છે, પૈસો કે એ દ્રવ્ય નહીં. ये कंचन भाई समझ में आया ना? हाँ हाँ, बराबर कंचन बराबर। भाई, हाँ, जिनको प्रत्यक्ष नहीं मिले हैं वे तो स्थूल और सूक्ष्म में ही होते हैं। राइट। यानी उसको क्या बोला जाता है कि जब वो स्थापना में आते हैं तब उनका कुछ भाव व्यक्त होता है। राइट, समझ में आया? या और बराबर है। हमारी तो वो स्वरूप भक्ति होती है ना। નથી પણ क्या बताया? सभी ज्ञानी महात्माओं की तो स्वरूप भक्ति मिल के उसको अपना स्वरूप का भान हो गया है तो वो खुद की भक्ति करता है। कुछ सुनाई नहीं देता है आपका वो। नहीं, कट होता है, नहीं, बिल्कुल सुनाई नहीं। એ આપણે અજ્ઞાન દશામાં દ્રવ્યની વાત જુદી છે ને આમાં જુદી છે. हाँ, બરાબર. वो तो 100 में आ गए हैं। बराबर सुनाई नहीं दे। आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। हाँ, एक मिनट। हेलो,
हेलो, समय बताएं। हाँ, बोलो। हाँ, एक मिनट। अभी खेल मोहब्बत आप तो બધું बिजी હોય Okay. એટલે કીર્તન ભક્તિ ને બધું ચાલતું હોય કે બાબત કોઈ અવેલેબલ ના હોય. कंचन भाई, હા ત્યારે ટ્રાય કરે છે કેટલું. हाँ बोलो હવે, आप हाँ। बोलिए। नहीं मैं वो बता रहा था कि ગુજરાતી બોલો વાંધો નહીં. ज्ञानी महात्माओं को तो अभी आप स्वरूप की भक्ति खुद की भक्ति करते हैं ना, करेक्ट, लेकिन उनकी भूमिका सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर में जाती जाती है, आती बराबर। जाती है। उसको हम बोले ना, समझने के लिए बोले, तो जब फाइल आती है ना तो उनकी भूमिका नीचे चली जाती है, क्योंकि फाइल के संभव से निपटारा में उलझ जाते हैं कई बार। करेक्ट। यस और जब फाइल नहीं होती है तब बहुत एकाकार रूप होते हैं। ठीक है, राइट ये हम महसूस भी करते हैं, हम ये बराबर। अनुभव भी करते हैं। ऐसा है। राइट राइट करेक्ट। यस ये हमारी बात तो ऐसा है ना कि करने जैसी नहीं है, ऐसा बोले तो चले। ऐसी स्थिति में बिठा दिया है। दादा भगवान ने तो बताया, परमात्मा योग आपके हाथ में रख दिया है। बोलिए। राइट अभी केवल ये सत्संग के अभाव से हमें समझ रहती नहीं है, लेकिन जैसे सत्संग बढ़ता जाता है तो उसमें जो समझ बढ़ती जाती है तो समाधान बढ़ता जाता है, और उस समाधान से हम स्वस्थ रहते हैं। कुछ कुछ परमानंद का अनुभव होता है। राइट ऐसा है। बराबर। एग्जैक्ट बात है। ये तो हम सिमंदर स्वामी के संबंध में हमने कहा, वो जो पद गाया ना उसके संबंध में, कि हमारे लिए सिमंदर स्वामी प्रभु की भक्ति जो है वो स्थूल और सूक्ष्म तक ही आज हो सकती है, और दादा के माध्यम से एक भाव स्वरूप हमारा अनुसंधान बन जाने से बोला प्रत्यक्षता का फल मिलता है। और एक तरफ दादा भगवान ने ऐसा भी बताया है कि महात्माओं के लिए सिमंदर स्वामी प्रत्यक्ष होंगे तब वे हमारे लिए सर्वस्व है। आज तो हमारे लिए दादा भगवान ही सर्वस्व है। राइट ये लक्ष्य में रखना जरूरी है। ख्याल में आया? या एग्जैक्टली और देखो कितनी अच्छी क्लैरिटी दी है कि जिससे हम दादा भगवान की आराधना से हम मूल तक, यानी केंद्र जो केवल ज्ञानी अरियन परमात्मा है, वहां तक जा पाएंगे, क्योंकि आज उनकी आज्ञा में स्थिर होना जरूरी है। कई बार आज्ञा में हम हिल जाते हैं, आज्ञा चूक जाते, वो हमें अनुभव भी होता है। तो यहाँ पर ये एक पुरुषार्थ की भूमिका में हमें रख दिया है दादा ने, तो भी उसमें ही हमें प्रवृत्त रहना है, उसमें ही हमें फोकस करना है, फिर अपने आप वो सब आगे के परिणाम खुले हो जाएंगे। करेक्ट? यस દીપકાનંદજી, हाँ, હજી આજ્ઞામાં પણ કાચું બહુ પડી જવાય છે, એવું કેમ? देखो एक बात समझना है, आज्ञा में कच्चे पड़ते हैं, उसका कारण एक यह है कि हम अभी बाहर के लोगों का
डायरेक्टली इनडायरेक्टली परिचय बहुत है। वो बराबर। परिचय 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 का मतलब क्या है? उनके इन्फ्लुएंस में है हम। हम्म, उनका इन्फ्लुएंस बंद होना चाहिए। दादा भगवान सभी के साथ रहते थे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस किसके पर चलता नहीं था। राइट, समझ में आया? बराबर। वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में आते नहीं है, लेकिन हमें अभी वो इन्फ्लुएंस है। और फिर अगर देखने जाए ना, तो हमें पर्सनल लाइक डिसलाइक्स बहुत है, राइट, और वो हम पहचान नहीं पाते हैं। पर्सनल लाइक डिसलाइक से क्या होता है कि हम जागृत नहीं रह पाते। वो बराबर। पर्सनल लाइक डिसलाइक आ गई कि वो हमें खींच के ले जाता है, और ये हम अनुभव करते हैं। बिल्कुल या बिल्कुल पक्का बराबर। कह सकते हैं कि ये बात सही है, ऐसा होता है। इसीलिए जब इसका परिणाम आता है, तब हम जागृत नहीं रह पाते। यानी जो संजोग में, और सभी संजोग में भुगतान आता है, और वो भुगतान के संबंध में हम जागृत नहीं रह पाते। उस भुगतान को देख नहीं सकते, भुगतने वाले को देख नहीं सकते, और भुगतान हमें ड्रैग करके ले जाता है। बिल्कुल। यानी इंद्रिय ज्ञान के प्रभाव में हम आ जाते हैं, क्योंकि इसका बहुत भारी दबाव है, प्रेशर है, प्रेशर। अभी वो बराबर। जैसे प्रेशर कम होता है ना, तो प्रज्ञा शक्ति एकदम काम करने लग जाती है। हमें पता चलता है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, आज्ञा भी चूक गए, वगैरह वगैरह। तो वो हमें प्रतिक्रमण का मौका देती है। तो हमें बराबर। वो प्रतिक्रमण चूकना नहीं चाहिए। और प्रतिक्रमण ये सही में हो जाएंगे ना, तो अगली बार जब वो संजोग आएगा, तो आपके अंदर एक शक्ति का लेवल बढ़ा हुआ आप अनुभव कर पाएंगे। कि पिछली दफा हिल गए थे, लेकिन ये बार हम इतने हिले नहीं। ख्याल में आया? ये दादा की जबरदस्त कृपा है, ये हम अनुभव करते। बिल्कुल बोलिए कंचन भाई। ये कृपा से मिला है, इसलिए हाँ ये ज्ञान दादा भगवान की कृपा से मिला है, बिल्कुल। इसलिए हमारा इतना आज्ञा में रहना इतना पॉसिबल नहीं रहता है। वो बार बार खिंच जाते हैं। एक्चुअली दादा भगवान ने इसीलिए बताया था कि कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, यानी भगवान की दुआ दादा ने हमारे ऊपर उतारी है। अभी आज्ञा वो दवा है, औषध है। हमारे बाकी रहा व्यवहार के सामने, वो व्यवहार हमें परेशान न करे, वो व्यवहार हमें उलझाए नहीं। इसीलिए हमें यह औषध दी है, और उसमें भी आज्ञा में कोई क्रिया नहीं दी है। आज्ञा की जागृति में हमें आना है। फाइल आने पर, जैसे कि एक उदाहरण से बताता हूं, जहां हम साथ रहते हैं, तो एक दूसरे के प्रति जो हमारे अभिप्राय इतने गाढ़ हो गए होते हैं, इतने गहरे हो गए होते हैं, कि जिसके कारण हमें ख्याल ही नहीं आता है, और वो अभिप्राय ही काम कर लेता है। वो सामने देखना मांगता है और अभिप्राय काम कर लेता है। राइट। ख्याल में आया? हाँ, दादा भगवान ने बताया कि हमने आपको जो दिया है, हाँ उसके पीछे अब तो दम दमा के पड़ जाओ। हाँ, क्या करके? उसके पीछे पड़ जाओ। करेक्ट करेक्ट। तो उसका क्या मतलब है? कैसे इसके पीछे पड़ जाना? ऐसा बताया ना, किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते, बोलता है ना। हाँ, किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाना, ऐसा है। तो अगर ऐसा हो गया कि जैसा है ना, हमें एक प्रकार का
डेस्परेशन आता है, जुनून आता है कि नहीं अभी तो दादा को समझना ही है। दादा ने कहा एक चिंता होती नहीं है, नहीं हो सकती, तो मुझे इतनी परेशानी क्यों होती है? बिल्कुल साची बात पर ये जागृति रहती नहीं है, वो प्रमाद है ना, वो प्रमाद बीच में आज के अपना काम कर देता है। अभी देखो मैं मेरे 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 एक निरीक्षण मैंने किया है अपना। तो पहली बात यह है कि हम जो लोगों के लिए अभिप्राय बनाकर बैठे हैं ना, यानी कैरी फॉरवर्ड, उसके सामने हमारी जागृति कमजोर पड़ जाती है राइट। और हम ये स्वीकार ही करना नहीं चाहते कि ये अभिप्राय के लपेट में हम है, अभिप्राय के प्रभाव में है। और दूसरा खाने पीने का इतना अयोग्य चीज जैसे हम खाते हैं उसका दबाव रहता है। मैं तो ये देखता हूँ कि ऐसी नींद आ जाती है, खाने के बाद नींद आ जाती है, यानी खाना हम ज्यादा खाते हैं, ये एक है। और खाने का दबाव, क्या खाते हैं वो, कितना खाते हैं वो, पतले दुबले हैं वो जरूरी नहीं है, मोटे हैं वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन खाने के बाद आपकी जागृति कैसी रहती है वो बहुत महत्व की बात है। और अगर ऐसा है तो हमें समझ लेना है कि हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, जिसके कारण एक स्थूल दबाव आता है। एटलीस्ट उस स्थूल दबाव को तो हम एक अपेक्षा से नियंत्रित कर सकते हैं, एक अपेक्षा से। तो उसके ऊपर मैं ऐसा भी समझता हूँ कि हमें है ना लगातार कोई ना कोई प्रयोग में रहना चाहिए। प्रयोग का मतलब क्या है कि उसको जैसे हम प्रयोग करते हैं, एक के बाद दूसरे प्रयोग करना ही चाहिए कि चलो खाने के बारे में बताया है तो उसके बारे में सोच लेते, समझ लेते हैं, इतना खाते हैं, थोड़ा ये कम करते हैं, ये कम करते हैं, ये नहीं खाते हैं, ये नहीं खाते हैं, तो फिर उसका अनुभव हमें होगा और हमारा जो उसमें से जो तारण निकलेगा ना, एक्सट्रैक्ट, वो हमें बहुत मदद रूप होगा। ख्याल में आया? राइट। फिर इस तरह से हम प्रगति करेंगे। और दूसरी बात यह है कि सत्संग का परिचय तो अनिवार्य है ही। अगर सत्संग का परिचय नहीं है तो आप, मुझे तो लगता है, कोई अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि सत्संग का परिचय ही एक ऐसी चीज है कि जो हमें जागृत रखेगा। सत्संग का परिचय यानी दादा से कनेक्टिविटी। ख्याल में आया? दादा की कनेक्टिविटी बहुत महत्व की है, और सत्संग के बिना कनेक्टिविटी रहनी इतनी आसान नहीं है। हमने देखा है दादा भगवान को कि उनको फ्री टाइम मिलना चाहिए कि वो कुछ न कुछ उपयोग में लग जाते हैं, और हम हमारा देखे तो फ्री टाइम में क्या करते हैं वो हमें समझ लेना है। और देखो एक तो बात सही है कि हम एक लेवल की सिंसियरिटी है हमारे में, और इसीलिए हम कुछ परेशान भी होते रहते हैं हमारे परिणाम को देखकर कि ये प्रमाद निकल जाना चाहिए, ये निकल जाना चाहिए, ये निकल जाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे प्रकृति के अनुसार हमें प्रयोग करना आवश्यक है, और वो प्रयोग के तारण से हमें वो परिणाम मिलेगा। और एक बात मैंने ऐसी जानी है, जो हमारी प्रकृति के लिए नुकसान कारक है ना, वो ही हमें सबसे पसंद होता है, सबसे ज्यादा पसंद होता है। और हमें लगता है कि सबसे ज्यादा पसंद है उसका संभव से निपटारा करे, और संभव से निपटारा करते करते ज्यादा ही खा लेते हैं। रियली बताता हूँ। और जो हमें जागृति को बढ़ावा दे, ऐसा जो हमें खाना चाहिए, तो वो हमारे
लक्ष्य में भी आता नहीं है, और वो जब किसी से बात आती है तो वो हमें स्वीकार भी नहीं होता। राइट। तो इस तरह से प्रयोग के पीछे लगना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज एन ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट बताया है। एक एक्सपेरिमेंट होके आया है जो हमें करवाता है अभी, और बराबर। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये ज्ञान के परिणाम से हमारा होता है। वो जागृति के परिणाम से वो प्रयोग होता है, और उसको आई बिलीव जागृति के परिणाम वाला प्रयोग तो बहुत ही उपकारी बनेगा, लेकिन वो करना है हमें। ऐसा नहीं है कि सारे दिन सामायिक करते रहो, ये करते रहो, वो करना कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो भी करेंगे वो दो ही कर्म ही करवाएगा। हमारी जागृति की कक्षा क्या है, जागृति की लेवल क्या है, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। क्योंकि मन वचन काया की चाबी चढ़ के आई है, लगा कर आए हैं, वो तो वैसे ही काम करेगा, लेकिन उसके पीछे हम जागृत कितने हैं। और दूसरा अगर देखने जाए तो हमारे निमित्त से लोगों को दुख कितना होता है वो समझ लेना है। तो ये फाइल नंबर 1 पर फोकस करना है। फाइल नंबर 1 पर ही पूरा फोकस, लेकिन 1 बाजू पे रह जाती है और 2, 3, 4 के ऊपर ध्यान ज्यादा जाता है। राइट। अगर नंबर 2 या 3 कुछ करते हैं तो उसके ऊपर हमारी जागृति ज्यादा होती है, बोलो सारे दिन ऐसा करते रहते हैं, वैसा कर रहे थे, जो जरूरी नहीं है। हमें तो हम क्या करते हैं, इसीलिए दादा भगवान ने क्या बताया, महावीर भगवान क्या करते थे सारे दिन, तो बोले वर्तमान क्या करते हैं, वर्तमान के संजोग उनके साथ क्या करते हैं वही देखते रहे। और सबसे बड़ी बात ये बताई कि वर्धमान के बाहर कोई है ही नहीं, यानी कि आपको लगता है कि ये नलिनी बहन कई बार बहुत परेशान करते हैं, तो दादा ने कहा वो नलिनी बहन है ही नहीं, वो कंचन भाई का एक्सटेंशन है। मैं ही हूँ। हाँ नहीं, कंचन भाई का एक्सटेंशन है, मैं ही हूँ सही है, लेकिन कंचन भाई का एक्सटेंशन है। और अगर आप उनको कंचन भाई के जैसे देखेंगे तो काफी कुछ परेशानी अपने आप बंद हो जाएगी। बुरा लगता है, असर होती है, वो सब बंद हो जाएगा। ऐसा है, तो ये एक प्रयोग में रख सकते हैं कि जब चलो आप बोलेंगे कि कल का दिन है ना, आज का दिन है, आज नलिनी बेन है, ऐसा करके नहीं देखना है, ये कंचन भाई ही है। और फिर ये क्या करते हैं, वो कैसे बुलाते हैं, करते हैं, जो जो करवाते हैं। देखो एक बात कैसी है, आपको एक विचार आया कुछ करना है, अरे ये ड्रॉवर को साफ कर लेते हैं, ऐसा विचार आया तो आप तुरंत कर लेंगे, आपको कोई झिझक नहीं होगी। लेकिन अगर नलिनी मैंने कह दिया कि अरे वो ड्रॉवर कितना गंदा है, आप जरा उसको अच्छे से ठीक कर लो ना, हाँ मैं करता हूँ, समझ में आया? वहां पर हमारा ईगो हर्ट होता है। आपको मुझे कुछ बोलना नहीं है, डोंट टेल मी व्हाट आई शुड डू। ख्याल में आया? या बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। और अगर ये बात को आपने प्रयोग में रखा और समझ लिया कि ये तो कंचन भाई ने बताया कि ये ड्रॉर साफ कर लो, और खुशी खुशी अगर आप कर लेते हैं ना, तो आप उनके मन को जीत लेंगे। राइट। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस तरह से दादा भगवान ने सभी के मन को जीता था, किसी को दादा से भेद नहीं होता था, और उसके परिणाम से दादा नॉन स्टॉप 24/7 तप में रहते थे। अब बोलिए, हमें लगता है, और वो तप उनको जागृत रखता था। हमें तप की बात आती है तो ऐसा होता है कि वो तो तप यानी परेशान, दुखी, ऐसा कुछ समझते हैं, प्रेशर नहीं, वो तप उनको जागृत रखता है। और उस तप से एक तरफ तप है और दूसरी तरफ
संपूर्ण प्रसन्नता है। ये बात रियली सोचते हैं ना, सिर्फ सोचते हैं ना तो अंदर वो हो जाता है, क्या बात, क्या बात। और यही रास्ता है, प्रेम स्वरूप होने का रास्ता ही यही है। जिनको छूटना है उनको अपनी सभी फाइलों से यही दृष्टि, यही समझ रखनी पड़ेगी, वरना फाइल से छूटना, वो बोलेंगे, आप बोलेंगे कि चलो अभी मैं मोक्ष में जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा देंगे ना? क्या आज्ञा देंगे? ये करो वो करो, अभी मेरा ये क्लेम बाकी है। तो शादी क्यों की? हाँ? हमसे शादी क्यों की? अरे हाँ, वो तो और भी बड़ी बात है। हाँ, और शादी करके इतने सारे साल मुझे कितना परेशान किया और मैं सब सहन करती रही, कुछ कहा नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। ओके दीपकानंद जी, लेकिन एक बात है, ये ज्ञान से हमारा दिल इतना बड़ा हो जाता है ना कि सभी परिस्थितियों को वो स्वीकार लेता है। लेकिन अगर इसमें बुद्धि आ गई ना, वो सब तोड़ फोड़ कर देता है। तो अभी हमें यही ध्यान रखना है कि दिल के बाहर हम कदम ही नहीं रखें। दिल से जीना, दिल से समझना का मतलब क्या है कि हम बुद्धि, ये सिर को बीच में आने ही नहीं देते। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं, जो जब हुआ यस, यस एंड यस। रजनी भाई क्या बोलते थे आप? हाँ अभी पूजा को भक्ति के बारे में बोलेगा बाद में। यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। पूजा आप फिर बात कर। कंचन भाई फिर आप हम आते थे। पूजा, हाँ, आपकी भक्ति के बारे में 4 भक्ति बताए ना, आप बताए आप क्या करते हैं? जय सच्चिदानंद। हाँ बोलो जी, पूजा बोलो। सिमंदर स्वामी की भक्ति। हाँ तो नमस्कार करते हैं दादा भगवान के साक्षी में और भाव करते हैं महाविद्या क्षेत्र जाने का और उनके चरणों में स्थान पाने का। अच्छा, ये जब आप करते हैं तो आपको कैसा लगता है? जैसे कि हम बोलते हैं ना, जब ये भक्ति करते हैं ना, तभी हम इतने उल्लास में आ जाते हैं। उल्लास तो समझते हैं ना, जैसे कि हम प्रत्यक्ष, हमें शिवानंद स्वामी प्रभु मिल गए हैं, ऐसा हम उनसे बात करते हैं। ये धीमे धीमे ऐसा आएगा, लेकिन वो कैसा आप अनुभव करते हैं वो बताइए। हम ऐसे ही करते हैं, शुद्ध आत्मा में रह के वाह सिमंदर स्वामी में चरणों में नमस्कार करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल बहुत अच्छे है। ओके, वेरी गुड। ओके दीपकानंद जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो